Good morning, student. Today we will start question number 3, page number 162. Vasu and Viraj share profit and loss in the ratio 3:2. Underline 3:2 means 3 plus 2 कितना हुआ 5 means वासु का 3/5 and विराज का 2/5. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. Balance sheet as on 31st March 2019, liability amount, assets amount. Sundry creditors, liability side. General reserve, partners capital account, credit side. Capital, Vasu and Viraj, partners capital account, credit side. हो गया. Next asset side आ जाओ. कैश एट बैंक, कहाँ पे? कैश अकाउंट सेपरेटली वर्किंग नोट के लिए हम लोग बना रहे तो वहाँ पे जाएगा. सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे? असेट. स्टॉक असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, प्लांट असेट, बैलेंस बिल्डिंग असेट. हो गया. चलो नेक्स्ट देखते हैं. एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट. दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2019. The term bring that. Yes, यहाँ पे क्या बोला है कि हरी जो है वो बिजनेस में एडमिट हुआ है. मतलब पहले कौन था? वासु एंड विराज था. अभी कौन एडमिट हो चुका है? हरी. चलो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट. He shall have to bring in 60,000 as capital for 1/4 share in future profit. Yes, क्या बोला है कि हरी जब बिजनेस में आया तभी उसने 1/4 प्रॉफिट शेयर करने के लिए दिया फ्यूचर एंड 60,000 उसने अपना कैपिटल बिजनेस में दिया है. चलो इस 60,000 की एंट्री कहाँ पे जाएगी उसका इफेक्ट मैं आपको बताती हूँ. ये स्टूडेंट्स 60,000 की एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट. एक कैश में लिखेंगे कैश अकाउंट में खुद का नाम खुद के अकाउंट में नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टू हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में 60,000 एंड कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट. सिर्फ वासु में डैश, विराज में डैश एंड हरी में 60,000. अंडरस्टैंड? यस स्टूडेंट्स. अभी न्यू रेशो वर्किंग नोट हमें दिया 1/4 शेयर फ्यूचर रेशो के लिए. ओल्ड रेशो इज 3:1 मीन्स 3/5 एंड 2/5. ये वासु का है और ये विराज का है. न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस 1. यस वासु का 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/4. यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से माइनस होगा. 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 3 3/4. 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4. 3 3 ज़ा 9 5 4 ज़ा 20 9/20. वासु का हो गया. विराज का सेम फॉर्मूला है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5. 2 3 ज़ा 6 5 4 ज़ा 20. ये 6/20. हरी का 1/4 कितना है? 1/4 सेप है तो 1/4 यहाँ पे 20 आने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 5 ज़ा 5 एंड 4 5 ज़ा 20. ये न्यू रेशो मुझे मिला है 9:6:5. अंडरस्टैंड? ये मुझे मेरा क्या है? मेरा न्यू रेशो यहाँ पे मुझे मिल चुका है. यहाँ तक आपको समझा? एनी डाउट? नो. यस. एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स एट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर. अंडरलाइन एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और क्या बोला है? लास्ट 3 ईयर का हमें एवरेज प्रॉफिट करना है. 3 ईयर को कैलकुलेट करूँ. प्रॉफिट वैर 2009-10 रुपीज़ 48,000, 2010-11 81,000, 2011-12 73,500. चलो कैलकुलेट करते. यस. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ईयर. यस.
टोटल प्रॉफिट 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500 अपॉन कितने ईयर्स के लिए बोला, 3 ईयर्स बोला ना बोला तो भी हमें जितने ईयर्स का दिया उसको अपॉन करना है। 48 प्लस 81 प्लस 73,500 टोटल आई आपकी 2,02,500 अपॉन 3। एवरेज प्रॉफिट मिला 67,500। ये मेरा क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। नेक्स्ट आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल का फॉर्मूला इज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यस, मैंने अभी ट्रांजैक्शन जो पढ़ा उसमें नंबर ऑफ ईयर दिया नहीं, तो हमें अज्यूम क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर क्या है हमारे 1। एवरेज प्रॉफिट क्या है 67,500 मल्टीप्लाई बाय 1। यस, गुडविल इज 67,500। हमारा गुडविल कितना मिल चुका है हमें, 67,500। यहाँ तक समझा, किसी को कुछ डाउट है? नो। गुडविल कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट किया, उसके बाद गुडविल किया। यस, उसके बाद क्या बोला है, गुडविल बिजनेस में आया या विड्रॉ हुआ या रिटर्न ऑफ हुआ, रेस हुआ, रिटेन हुआ, जो भी हुआ अभी देखते। क्या बोला है, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग, अंडरलाइन, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ब्रिंग गुडविल इन कैश, बट क्या बोला कि अनेबल टू ब्रिंग, मतलब हरी ने बिजनेस में गुडविल लाया नहीं है। इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसने सिर्फ डिसाइड किया है उस गुडविल को रेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, गुडविल को सिर्फ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में देना है। रेस की एंट्री मैंने लिख के दिया है, एंट्री नंबर 3, जो पहले मैंने आपको कैश की दी, गुड कैपिटल की दी, उसके बाद गुडविल ब्रिंग हुआ, उसके बाद रिटर्न हुआ, उसके बाद विड्रॉ और रेस की दी है। रेस की एंट्री सिर्फ है मेरी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, रिटर्न ऑफ की नहीं, ऑल पार्टनर्स के नहीं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री यहाँ पे आएगी। ये स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एंट्री लिखी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वासु कैपिटल अकाउंट टू विराज कैपिटल अकाउंट। यस, मेरा गुडविल कितना है, यस मेरा गुडविल कितना है 67,500। अभी ये जो गुडविल है ये मुझे सिर्फ ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है 3/5 2/5। यस, वासु 67,500 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू, उसका आंसर आया 40,500। एंड विराज 67,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, इसका आंसर आया 27,000। एंट्री समझ में आई आपको? यहाँ पे सेकेंड वाला एडजस्टमेंट को कोई डाउट है? यस, फर्स्ट वाले सिर्फ कैपिटल आया तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक कैश में जाएगी एक कैपिटल में जाएगी। और सेकेंड का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसके बाद गुडविल निकाला, और गुडविल क्या हुआ, सिर्फ अनेबल टू ब्रिंग, बिजनेस में आया नहीं, सिर्फ रेस हुआ है, तो रेस की एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वासु कैपिटल अकाउंट टू विराज कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझा? दोनों पार्टनर्स को उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने। यस, बस इतना ही है। एक जाएगा गुडविल अकाउंट में लिखेंगे टू वासु कैपिटल टू विराज कैपिटल, एंड कैपिटल में लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? नो? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। यस, एडजस्टमेंट नंबर 3, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएट एट ₹1,500। यस, RDD है। क्या है? RDD है। आपके पास डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर टिक करो, किया टिक? यस, ये इनर कॉलम में लिखेंगे, ऑलरेडी RDD आपको कैलकुलेट करके दिए। RDD है तो आपके लिए गुड थिंग या बैड थिंग? यस, बैड थिंग। मतलब कहाँ पे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। कहाँ पे जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। चाहिए तो वहाँ पे पेंसिल से लिख के रखो। यस,
नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट ₹22,500. यस, क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में स्टॉक दिख रहा है 25,500 दिख रहा है. यस, उसके ऊपर टिक करो, ये भी एडजस्टमेंट है. यस, पहले मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था 25,500. अभी एडजस्टमेंट में स्टॉक कितना हो चुका है 22,500. पहले कितना था 25,500, अब कितना हुआ 22,500. कितने से कम हुआ 3,000 से कम हुआ. तो मेरे लिए मेरे असेट्स कम हो गए. मेरे लिए गुड थिंग या बैड थिंग? बैड थिंग. तो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. चाहिए तो वहाँ पे लिखो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. ये स्टॉक कम हो गए तो मेरे लिए क्या है? डेप्रिसिएशन. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 5%. प्लांट, यस, आपके प्लांट भी अलग है, बिल्डिंग भी अलग है. दोनों को टिक करो, प्लांट को भी टिक करो और बिल्डिंग को भी टिक करो. दोनों के ऊपर क्या है? 5% डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है दोनों के ऊपर. यस, डेप्रिसिएशन हुआ. गुड थिंग या बैड थिंग? बैड थिंग. मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, सब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में. Any doubt? No. Prepare a profit and loss adjustment account, capital account of partners and the balance sheet as a new firm. चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है इन द बुक्स ऑफ वासु, विराज एंड हरि अकाउंट. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है इन द बुक्स ऑफ वासु, विराज एंड हरि अकाउंट. डेबिट, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर वासु विराज हरि, पर्टिकुलर वासु विराज हरि. नेक्स्ट मेरा कौन सा अकाउंट है? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019. लायबिलिटी रुपीस, असेट्स रुपीस. वर्किंग नोट के लिए डेबिट, क्रेडिट, कैश अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, गुडविल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस. यस स्टूडेंट्स, इतना ड्रॉ करके रखो. हम लोग पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं. यस, सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं. लायबिलिटी साइड में आपके लायबिलिटी से ऊपर से एक 6 लाइन छोड़ो. 1 2 3 4 5 6. यस, 6 लाइन छोड़ के लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स. यस, मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपको भी प्रॉपर समझ में आएगा, नहीं तो आप नहीं समझ में आएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट है नहीं तो आउटर कॉलम 45,000 हो गया. जनरल रिजर्व कहाँ पे जाएगा मेरा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर से एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो लायबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट साइड, बाय जनरल रिजर्व. अभी आप देखो कि जनरल रिजर्व की आपकी अमाउंट कितनी है? 30,000 है. अभी तक हरि आया नहीं तो अभी ये 30,000 मेरे ओल्ड पार्टनर्स कौन है? वासु एंड विराज. इन दोनों को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसका रेशियो दिया है. यस, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 18,000. वासु का कितना आएगा? 18,000. और विराज का भी सेम वैसे करेंगे. 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 12,000. कितना? 12,000. और हरी में डैश हो गया कैपिटल. वहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यस, वासु में 1,08,000, विराज में 72,000, हरी में डैश. अंडरस्टैंड? एनी डाउट? लायबिलिटी कंप्लीट हो गया. अभी असेट में आ जाओ. यस, असेट में सबसे पहले क्या है? कैश दिया है तो कैश अकाउंट हम लोगों ने बनाया. असेट मतलब सब डेबिट साइड. यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितनी है अमाउंट? 750. वहाँ पे लिखो 750. हो गया. सन्ड्री डेटर्स लिखने से पहले हमारे क्या रहते हैं? प्लान्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6
6 लाइन छोड़ के जहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा है वहाँ पे उसके बाजू में लिखो सन्ड्री डेटर्स। एडजस्टमेंट है, यस टिक की है, तो इनर कॉलम 66,750, इनर कॉलम में लिख दिया 66,750 हो गया। यस डेटर्स के बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक एक लाइन छोड़ के लिखो स्टॉक। इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है, कितना है 25,500 हो गया। यस स्टॉक के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर लिखो इन्वेस्टमेंट, कितना है 36,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, हो गया। यस इन्वेस्टमेंट के पहले क्या है, प्लांट, सबसे ऊपर लिखो प्लांट। प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम 90,000। प्लांट के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है कितनी दी है अमाउंट 36,000। प्लांट लिखा, बिल्डिंग लिखा, यस वेरी गुड। एनी डाउट? सब पोस्टिंग हो गया, कुछ बचा है नहीं। अभी एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, ही शैल have to bring in rupees 60,000 as his capital। यस मैंने एंट्री यहाँ पे लिखी है, क्या कैश अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। यस कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू हरी कैपिटल अकाउंट कितना है 60,000, लिख दिया 60,000। यस अभी कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय कैश, बाय आप क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, लिख दिया। यस वासु में डैश, विराज में डैश, हरी में 60,000। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट के दोनों इफेक्ट हो गए। यस हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, प्यार का वादा आधा आधा, वहां पे भी दिया यहाँ पे भी दिया। चल नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड क्या है, गुडविल। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, गुडविल भी कैलकुलेट किया, और रेस की एंट्री यहाँ पे मैंने लिखी है, क्या बोला है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वासु कैपिटल अकाउंट टू विराज कैपिटल अकाउंट। यस चल लिखते हैं यहाँ पे। यस गुडविल अकाउंट बनाया है, गुडविल अकाउंट के खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे, टू वासु कैपिटल, लिखा टू, एक मिनट, टू विराज कैपिटल। यस मेरा गुडविल था 67,500 था। यस मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वासु में कितना आया, वासु में कितना आया 40,500 एंड विराज में आया 27,000। तो यहाँ पे लिखो 40,500 एंड विराज में 27,000 हो गया। फर्स्ट इफेक्ट होगा। अभी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय गुडविल। वासु में 40,500 एंड विराज में 27,000, हरी में डैश हो गया। एनी डाउट? नो। एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड भी ओवर। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, रिजर्व फॉर डाउटफुल, यस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। चलो आ जाओ डेटर्स। यस डेटर्स लिखा है, डेटर्स के नीचे लिखो लेस RDD @ नहीं कुछ नहीं दिया, RDD सिर्फ कितना दिया 1,500, ब्रैकेट में डालो, नीचे अंडरलाइन करो, किया अंडरलाइन। यस आपकी अमाउंट कितनी है 66,750 माइनस 1,500
500 कितना आएगा आउटर कॉलम में 65,250 65,250 फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट मेरे असेट क्या हो गया है डिक्रीज हो गए तो मेरे लिए गुड थिंग या बैड थिंग तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2RDD डायरेक्ट आउटर कॉलम कितना 1,500 यस। नेक्स्ट क्या है मेरी सेकेंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट ₹22,500 आ जाओ स्टॉक की वैल्यू भी क्या हो चुकी है कम हो चुकी है तो लेस स्टॉक पहले कितना था 25,500 था अब कितना हो गया 22,500 कितने से कम हो गए लेस डेप्रिसिएशन 3,000 ब्रैकेट में डालो अंडरलाइन करो आउटर कॉलम 22,500 अंडरस्टैंड एनी डाउट नो। सेकेंड इफेक्ट मेरे स्टॉक्स क्या हो गए डिक्रीज हो गए तो मेरे लिए क्या है बैड थिंग टू स्टॉक 3,000 एनी डाउट नो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएट बाय 5% आ जाओ प्लांट लेस depreciation at the rate 5% and building less depreciation at the rate 5% हो गया यस आपके यस प्लांट कितने हैं 90,000 प्लांट है 90,000 के ऊपर 5% आप निकालेंगे तो आपका आएगा 4,500 ब्रैकेट में डालो नीचे अंडरलाइन करो माइनस 90,000 करेंगे तो आपका आएगा 85,500 आउटर कॉल यस। नेक्स्ट वाला भी उसी के साथ करते उसके बाद हम लोग इफेक्ट देते बिल्डिंग के अमाउंट कितनी है 36,000 उसके ऊपर 5% कितना आया 1,800 नीचे अंडरलाइन ब्रैकेट में डालो माइनस करो 36,000 आउटर कॉलम 34,200 आउटर कॉलम कितना जाएगा 34,200 अंडरस्टैंड वेट स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्लांट टाइम बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएट का हम लोगों ने फर्स्ट इफेक्ट दिया यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 4,500 प्लांट का है और बिल्डिंग का 1,800 आ चुका है यस। इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड मेरे लिए बैड थिंग है प्लांट 4,500 and building 1,800 yes all adjustment are cover yes अभी टोटलिंग करना बाकी है। सबसे पहले मैं क्लोज क्या करूँगा मेरा गुडविल सबसे पहले मुझे गुडविल को क्लोज करना है यस गुडविल के आपके डेबिट साइड में है 40,500 डेबिट में कितना है 40,500 एंड दूसरा कितना है 27,000 टोटल डेबिट साइड इज 67,500 है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं। पहले दोनों साइड में टोटल अमाउंट लिखो 67,500 क्रेडिट में कुछ नहीं है तो वहाँ पे भी लिखो 67,500 ब्रैकेट में लिखो और लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन ये बैलेंस को मुझे ट्रांसफ़र करना है मेरे बैलेंस शीट में भाई ये कौन से साइड में है क्रेडिट साइड में तो बैलेंस शीट के डेबिट मतलब असेट साइड में लिखेंगे यस। यहाँ पे हम लोगों ने प्लांट लिखा है बिल्डिंग लिखा है और यहाँ पे गुडविल एक जगह है तो वहाँ पे गुडविल लिखा तो भी चलेगा नहीं तो नीचे लिखा तो भी चलेगा गुडविल यस आउटर कॉलम में 67,500 हो गया। इसके पहले वाले सम हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था तभी हमारा गुडविल टैली हो गया था क्योंकि डेबिट और क्रेडिट सेम साइड आई थी बट यहाँ पे डेबिट बड़ी है और क्रेडिट कम है
तो क्रेडिट में जो भी बैलेंस आया तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट कैश अकाउंट, सेम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में है 750 और कैश अकाउंट और कितना है 60,000। यस, डेबिट साइड है 60,000 750 एंड क्रेडिट में कुछ भी नहीं। टोटल अमाउंट लिखो पहले 60,750 60,750। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो वहाँ पे लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या है 60,750 ब्रैकेट क्लोज। अंडरस्टैंड? यस, ये बैलेंस क्या है क्रेडिट साइड में है तो बैलेंस शीट के डेबिट साइड, डेबिट मतलब असेट साइड, वहाँ पे लिखो कैश। कितना है 60,750 हो गया। यस, मेरा कैश अकाउंट क्लोज हो गया, गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद मेरा कौन सा अकाउंट मुझे क्लोज करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को मुझे क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में अमाउंट है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं। सबसे पहले डेबिट वाली अमाउंट की टोटल करो 1,500 प्लस 3,000 प्लस 4,500 प्लस 1,800। यस, कितना है 10,800। वहाँ पे टोटल अमाउंट लिखो 10,800। क्रेडिट में कुछ भी नहीं तो सेम अमाउंट आएगी 10,800। हो गया। यस, मेरी डेबिट है 10,800। डेबिट मतलब कौन सी एक्सपेंस साइड है और क्रेडिट मतलब इनकम साइड है। इनकम कुछ भी नहीं, मेरा खर्चा जाता है और मेरा इनकम कुछ भी नहीं तो मुझे प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, लॉस। तो वहाँ पे लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यस, लॉस को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस कितना है मेरा, यस वहाँ पे लिखो 10,800 मेरा क्या है, लॉस है। यस, ये लॉस भी मुझे मेरे ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरे ओल्ड पार्टनर कौन है, वासु एंड विराज। वासु का एंड विराज का क्या है 3:2 मतलब 10,800 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना आया 6,480 और 10,800 मल्टीप्लाई बाय 2/5 कितना 4,320। यस, यहाँ पे लिखूँ वासु और यहाँ पे लिखो विराज। यस, ये कौन सा साइड में लॉस आया, मुझे लॉस कौन सा साइड में आया है, क्रेडिट साइड। तो नेक्स्ट अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे लिखो टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिखो लॉस। यस, वासु में लिखो 6,480, विराज में 4,320 डैश लिख दिया, हो गया। यस, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मुझे क्लोज करना है। यस, चाहिए तो आप रफ में लिखो। डेबिट साइड में है 6,480 है और क्रेडिट साइड के टोटल करते हैं। यस, क्रेडिट साइड में वासु की अमाउंट कितनी है 1,08,000 प्लस 18,000 प्लस 40,500 टोटल आई। वहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1,66,500। यस, डेबिट साइड की टोटल कितनी आई है, डेबिट और क्रेडिट के इक्वल लिखने के लिए 1,66,500 लिख दिया वासु की। यस, वासु की इतनी टोटल आई बट ये मेरा इक्वल नहीं है तो 1,66,500 में से 6,480 को माइनस करो। 6,480 को मैंने माइनस किया
यस, तभी मेरा आंसर आया 1,60,020, 1,60,020 लिख दिया। नेक्स्ट कौन है? विराज का 4,320 है और विराज की क्रेडिट वाली टोटल कितनी दी है? 72,000 प्लस 12,000 प्लस 27,000 कितना आएगा? 1,11,000। कितना? 1,11,000। यहाँ पे भी लिखो 1,11,000 लिख दिया। यस, 1,11,000 माइनस 4,320 करो, तब मेरा आंसर आएगा 1,06,680। 1,06,680 हो गया। यस, नेक्स्ट कौन है? हरि का डेबिट में कुछ भी नहीं, हरि के क्रेडिट में कितना है? 60,000 लिखो वहां पे 60,000 दोनों साइड में लिखे, तो हरि के डेबिट में भी कितना आएगा? 60,000 हो गया। यस, यहाँ पे लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या लिखना है? टू बैलेंस कैरिड डाउन। अंडरस्टैंड? यस, ये बैलेंस कौन सा साइड में है? डेबिट साइड। तो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड मतलब कौन सी है? लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे ऊपर लिखो, ऊपर हम लोगों ने 6 लाइन छोड़ी, वहाँ पे लिखना है कैपिटल के नीचे लिखना है वासु, नेक्स्ट विराज, नेक्स्ट हरि लिख दिया। यस, वासु का कितना है? 1,60,020। विराज का कितना है? 1,06,680 और हरि का कितना है? 60,000। यस, इन चाहिए तो वापस से एक बार चेक करो, उतना ही है ना? यस, अभी इन तीनों की मुझे क्या करनी है? टोटल करनी है। यस, वासु का कितना? 1,60,020 प्लस 1,06,680 प्लस 60,000 इज इक्वल टू कितना आया? 3,26,700। कितना? 3,26,700। यस, प्लस कितना है? 45,000 प्लस कितना? 45,000। मेरी बैलेंस शीट की टोटल आनी चाहिए 3,71,700। 3,71,700 इसकी उतनी आ गई। अभी इसकी चेक करनी है, आप चेक करो। 85,500 प्लस 34,200 प्लस 36,000 प्लस 65,250 प्लस 22,500 प्लस 67,500 प्लस 60,750 आ गई 3,71,700। यहाँ पे आपका सम पूरा का पूरा टैली हो गया। यस, चाहिए तो ये आपका ऐसा सम रहेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स करो, या मैं मंडे को आऊँगी तो मंडे को ये वाले क्वेश्चन में जो भी डाउट रहेगा वो हमारा क्लियर रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय।